दोस्तों नमस्कार, मेरा टेक्निकल चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए जानकारी के साथ आया हूं आप लोगों के पास। और आज का जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि फार्मर्सों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे। और आज मैं आप लोगों को इस तरीके से बनाई गई पोल्ट्री फार्म के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं यहाँ पर 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर केजेस ऑलरेडी फिटिंग किया गया है। तो आज मैं इसी केजेस के बारे में और ये सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आज के वीडियो पे आप लोगों को मैं ये सिस्टम्स बताने वाला हूँ जो चिक सीट और ग्रोयर सीट का दोनों का अटैचमेंट रहती है। चिक्स मुर्गियों के लिए और ग्रोयर मुर्गियों के लिए कोई भी अलग अलग सिस्टम्स लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे कि चिक्स मुर्गियों के लिए अलग केजेस बिठाए जाते हैं, ग्रोयर मुर्गियों के लिए अलग सिस्टम्स रहते हैं, अलग केजेस रहती है, और लेयर मुर्गियों के लिए भी अलग सिस्टम से केज बनाया जाता है। सो यहाँ पर आज का वीडियो पे आप लोगों को ये बहुत ही खास इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं चिक्स और ग्रोयर सीट के बारे में ही बताने वाला हूँ। अब आते हैं ये डोर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से मुर्गियों के लिए नीचे लाइन के लिए इस तरीके से डोर लगाया गया है और ऊपर के लाइनों पर इस तरीके से लगाया गया है। जैसे कि यहाँ पर 2 टायर सिस्टम्स पे बनाया गया है ये केजेस चिक्स मुर्गियों के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो ये इस तरीके से क्लैंप लगाया गया है, ये डोर बंद करने के लिए इस तरीके से जो क्लैंप लगाए गए हैं, इस तरीके से इसको फोल्डिंग कर यहाँ पर इस तरीके से लॉक किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लॉक किया गया है यहाँ पर। तो इसको ओपन करने का टाइम इसे ओपन करके इस तरीके से ओपन भी किया जा सकता है इस तरीके से। ये शायद आप लोगों ने पहले नहीं देखे होंगे। और ये खासकर ये जो केज ऑर्डर किया गया है ये हैदराबाद से ऑर्डर की गई है इस तरीके के। और यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स है, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। दोस्तों इन चिक्स मुर्गियों के लिए वाटर सप्लाई का बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से निपल पाइपलाइन लगाए गए हैं इस तरीके से। और जैसे ही यहाँ पर चिक्स मुर्गियाँ आती है और 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कुछ साइज बड़े हो जाते हैं तो इसको इस पाइपलाइन को इस तरीके से अप एंड डाउन करके एडजस्टमेंट किया जाता है। जैसे ही बड़े होते रहते हैं इस तरीके से इसको भी हाइट कर दिया जाता है ताकि मुर्गियों के लिए कोई भी दिक्कतें ना हो। तो इस तरीके से पाइपलाइन लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है पाइपलाइन को। जैसे मुर्गियों के हफ्ते 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते इस तरीके से बढ़ते रहते हैं तो इस तरीके से इसको भी हाइट पर लगाया जाता है ताकि मुर्गियाँ वाटर का जो भी सिस्टम है अच्छी तरीके से ड्रिंकिंग करें। दोस्तों अब करता हूँ मैं ग्रोयर मुर्गियों के लिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर चिक्स मुर्गियों के लिए बताया, ठीक उसी बाजू पर और एक लाइन लगाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ग्रोयर मुर्गियों के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छोटे फीडर है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बड़े फीडर लगाए गए हैं इस तरीके से ग्रोयर मुर्गियों के लिए। जैसे यहाँ पर 4-5 हफ्ते होते हैं और यहाँ से मुर्गियों को इस वाली रो पे, इस वाली लाइन पे शिफ्टिंग किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बड़े फीडर लगाए गए हैं ग्रोयर मुर्गियों के लिए। तो यहाँ पर 6 लाइनें ऑलरेडी चिक्स मुर्गिया के लिए बनाए गए हैं। स्टार्टिंग पर 4 लाइनों पर रखे जाएंगे। जैसे ही 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते होते हैं तुरंत इसको यहाँ पर शिफ्टिंग किया जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर ग्रोयर मुर्गियों के लिए 2 लाइनें लगाए गए हैं। 6 लाइनों पर 2 लाइन ग्रोयर मुर्गियों के लिए लगाए गए हैं और 4 लाइनों पर चिक्स मुर्गियों को रखे जाते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक में एक बॉक्स है, इसका साइज़ है 15x18 और यहाँ पर लगभग अब 10-15 चिक्स को रखा जाता है स्टार्टिंग पर। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए कम ही रखा जाता है। ज़्यादातर 10 चिक्स मुर्गियों को ही रखा जाता है पूरे एक बॉक्स पर इस तरीके से। तो और एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो आप लोग पट्टी देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से ये चिक्स मुर्गियों के लिए खासकर ये लगाया जाता है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बता दो ये मुर्गियाँ जब चिक्स पहले स्टार्टिंग पर लाया जाता है बहुत ही छोटे होते हैं और ये यहाँ का जो ये जाली का जो भी ये गैप रहता है वो बड़े साइज होने के कारण कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए इस तरीके से ये लगाकर इसको मेंटेन किया जाता है। तो इसके लिए इस तरीके से पट्टी लगाए जाते हैं। पीवीसी जो प्लास्टिक पट्टी होती है इस तरीके से टाइट कर लगाया जाता है। तो पोल्ट्री फार्म की बात करें तो लेयर मुर्गियों के लिए सिंगल ओनली लेयर ही मुर्गियों के लिए सीट बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रोयर और चिक्स दोनों मुर्गियों के लिए इस तरीके से अटैचमेंट कर बनाया गया है। सो नए फार्मर्स, पुराने फार्मर्स, आप लोग जितने भी अगर मेरे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं चिक्स और ग्रोयर के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन लगाते हैं तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। अगर आप लोग एक ही
जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही सीट बनाकर दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी और लेबर का भी बहुत ही कम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म चिक्स के लिए अलग और ग्रोअर के लिए अलग अलग सिस्टम्स इस तरीके से लगाते हैं, तो चिक्स जैसे ही 2-3 हफ्ते के बाद शिफ्टिंग करना पड़ता है, उसमें ग्रोअर सीड के लिए शिफ्टिंग करने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरतें पड़ती है और टाइम भी बहुत सारे मेंटेनेंस करना पड़ता है। एक सीट से दूसरी सीट पर शिफ्टिंग करने के लिए बहुत ही दिक्कतें आती है और मुर्गियों का भी डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस होती है। सो अगर आप लोग इस तरीके से एक ही फार्म पर ग्रोअर और चिक्स दोनों का सिस्टम अगर लगाते हैं, तो जैसे ही मुर्गियाँ बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से बड़े होते ही जैसे कि यहाँ पर चिक्स मुर्गियाँ एक बॉक्स पर 10 मुर्गियाँ 15 मुर्गियाँ इस तरीके से रखा जाता है। जैसे ही मुर्गियों की वजन बढ़ती है और बड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरह इसको डिवाइड किया जाता है। ग्रोअर के लिए जिस लाइन बनाए गए हैं उस लाइनों पर शिफ्टिंग किया जाता है और संख्या कम किया जाता है। तो इस तरीके से भी पोल्ट्री फार्म बहुत सारे बनाए गए हैं और मैंने बहुत सारे सिस्टमों पर इस तरीके से ट्रॉली वगैरह लगाया हूँ। जैसे ही यहाँ पर केजेस के वर्क जितने भी है कंप्लीट होते हैं, मैं फ़िलहाल यहाँ पर ट्रॉली लगाने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस तरीके से बनाया जाता है पोल्ट्री फार्म चिक्स मुर्गियों के लिए और ग्रोअर मुर्गियों के लिए। अगर आप लोगों को मेरे इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि आगे जाकर आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके की जानकारी जो भी होती है, मशीन्स की हो या केजेस की हो या सीड कंस्ट्रक्शन की हो, हर तरीके का जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा। सो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।